हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष कुमार चेटान। आज मैं आपके सामने एक नया साल जो शुरू हो रहा है उसके लिए 12th की कोर्स पूरी लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो कोर्स मैं कैसे लॉन्च कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँ तो 12th साइंस बोर्ड, फिर दोनों हो, गुजरात हो या सेंट्रल बोर्ड हो, दोनों के लिए केमिस्ट्री के अंदर 2 पार्ट्स है। उस 2 पार्ट्स के 5 चैप्टर 1 to 10 चैप्टर्स जो हो गए वो पूरे के पूरे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या मैंने सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। तो पहली बात करूँ कि ये जो कोर्स होगा वो कम्प्लीटली बोर्ड बेस्ड होगा। मतलब इसमें मैं आपको JEE नहीं प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड प्रोवाइड करूँगा। बोर्ड के अंदर MCQ भी आ जाएंगे, थियोरेटिकल भी आ जाएगा, मतलब पूरी थियरी चलेगी और साथ में MCQ भी हो गए। सेकेंड, इसके अंदर मैं आपको इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स जो हो गए वो भी पूरे सॉल्व करवाऊँगा। एक्सरसाइज में जो भी दिया है वो भी मैं आपको करवाऊँगा। ऑनलाइन MCQ टेस्ट रखेंगे। अब देखो, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा। उस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैं आपको पूरा प्लानिंग ये भी दूंगा कि किस दिन आपको कौन कौन सा वीडियो देखना है। मैं अपनी एप्लीकेशन 7 या 8 दिन अब लगेंगे, उसके बाद आ जाएगी, तब आपको प्रोवाइड करूँगा। वहाँ से आप ये कोर्स ले सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको मैं पूरा का पूरा टाइम टेबल प्रोवाइड करूँगा एंड अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल यू हैव टू वॉच दैट ऑल वीडियोस। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक टाइम टेबल दे दिया चैप्टर 1 सॉल्यूशन का कि भाई फर्स्ट डे ये देखो, सेकेंड डे ये देखो, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ और 6th डे, 6 दिन आप कैसे कौन कौन से वीडियो देखने हैं वो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। अब आपको क्या करना है, वो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। देखने के बाद पर्टिकुलर एंड पर 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, उसके बाद एक एक टेस्ट होगी, ऑनलाइन होगी, MCQ की टेस्ट होगी। तो 3 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े, उसके बाद आप उसकी MCQ की टेस्ट दो। जैसे ही टेस्ट दोगे, सबमिट करोगे, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर गलत है, फिर इसके अंदर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर है कुछ वर्कशीट आपको दूंगा फॉर प्रैक्टिस MCQ। बोर्ड के जो पेपर आ चुके हैं, बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के लिए ये होती है कि पेपर लिखना कैसे है, तो वो भी मैं आपको करवाऊँगा। ओके, फिर प्रॉब्लम आपके सॉल्व कैसे करूँगा। सर आप कहोगे कि सर वीडियो लेक्चर की जगह आप हमें लाइव लेक्चर ले दो। देखो, लाइव और रिकॉर्डेड में एक डिफरेंस है और फ़ायदा क्या है वो दिखा दूँ। देखो, लाइव में क्या होगा, जिस दिन आपसे टाइम नहीं मैच होगा तो आप मेरी उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाओगे। बट रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो होगी तो आप कभी भी देख सकते हो। चलो, आप ये सोचोगे कि सर सपोज वी विल गेट प्रॉब्लम, तो आप सॉल्व कैसे करोगे। मैंने क्या कहा कि मैं आपको पूरी टाइम टेबल दूंगा कि कैसे आपको वीडियो को देखना है। अब सपोज आप मंडे टू सैटरडे वीडियो, मैंने जो टाइम टेबल दिया है उस हिसाब से सब वीडियो आप देख लो। फिर मैं हफ्ते में एक दिन, जनरली संडे, हम लाइव लेक्चर अरेंज करेंगे। उसके अंदर आप जितनों के भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सब मैं उसमें सॉल्व करवाऊंगा। 6 दिन के 6 प्रॉब्लम जो होंगे वो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर का फ़ायदा होगा आप सबको। अब आप कहोगे कि क्या वीडियो एक ही बार देख सकते हैं। नहीं, आप उस वीडियो को बार बार देख सकते हो। उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो जब तक आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम, 12th बोर्ड की एग्ज़ाम जो फेब या मार्च 2026 में होगी, तो केमिस्ट्री की एग्ज़ाम जिस दिन होगी उस दिन तक, मतलब आप एग्ज़ाम दो के आओ तब तक की वैलिडिटी उस सब्सक्रिप्शन की रहेगी, मतलब तब तक आप उसमें देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है कोर्स परचेज करने से पहले, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि सर हम कैसे ये मान लें कि हमें ये सूटेबल होगा, फ्रीक्वेंसी मैच होगी। तो एक बात कहूँ कि 14 इयर्स की मेरी ये जो जर्नी रही है उसके अंदर आज तक मैंने कभी रिज़ल्ट ख़राब तरीके से नहीं दिया है। ओके,
और फिर भी अगर डाउट हो तो मैंने सोचा कि चलो आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं पढ़ाता कैसे हूँ, इसकी एक 10 मिनट की एक वीडियो मैंने ये बनानी है। अब आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर ये देख लो कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशंस है क्या, तो जनरली यू नो ऑल अबाउट इट के सॉल्यूशंस के अंदर देर आर टू पार्ट्स। ओके, नंबर 1 सॉल्वेंट, नंबर 2 सॉल्यूट। ओके, सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास इसके अंदर 1000 ml ऑफ वाटर है, ओके, और इसके अंदर सपोज मैं 60 ग्राम यूरिया ऐड कर रहा हूँ। अब देखो, जनरली यू नो द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट को आप जनरली कहोगे कि हायर प्रपोजन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, मतलब जिसका प्रपोजन हाई होगा उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, एंड लोअर प्रपोजन नॉन एज सॉल्यूट। अब देखो एक चीज़, सब ये कह तो देते हैं कि हायर प्रपोजन एंड लोअर प्रपोजन, बट एक चीज़ रॉन्ग है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1000 ml and 60 gram, according to that we can differentiate. No, you can't differentiate according to mass. हायर प्रपोजन एंड लोअर प्रपोजन कैसे डिसाइड करना है, तो हायर प्रपोजन एंड लोअर प्रपोजन डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू मोल्स। अकॉर्डिंग टू मोल आप डिसाइड कर सकते हो। अब ये सोचो कि ये अगर 1000 ml है, उसको करीब करीब 1000 ग्राम हम कंसीडर कर ले। कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो भाई डेंसिटी इसकी हम 1 ग्राम पर ml अगर हम कंसीडर कर ले, तो उस बेसिस पर हमने इसको 1000 ग्राम कंसीडर कर लिया। तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कितना है, तो कि भाई 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो हमें मिलेगा 55.55 मोल्स ऑफ H2O। तो वाटर कितना है इसके अंदर, 55 मोल्स। 60 ग्राम यूरिया है, 60 ग्राम यूरिया का मतलब क्या हुआ, तो 60 डिवाइडेड बाई 60, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ यूरिया। तो इसमें यूरिया कितना है, 1 मोल है। ओके, तो अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू हायर प्रपोजन एंड लोअर प्रपोजन हम डिसाइड कर सकते हैं कि हायर प्रपोजन किसका है, वाटर का, कितना है 55 मोल्स, तो वो हो गया आपका सॉल्वेंट। सेकेंड थिंग, यूरिया कितना है, ओनली 1 मोल, तो लोअर प्रपोजन हो गया, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट एक ही होगा, सपोज सॉल्वेंट एक ही होगा, बट सॉल्यूट जो हो वो 1 2 3 4 ऐसे कितने भी हो सकते हैं। सो मेनी सॉल्यूट्स मे बी अवेलेबल इन द सॉल्यूशन। बट हमारे 12th के सिलेबस के अंदर 1 सॉल्वेंट एंड 1 सॉल्यूट की ही हमें डिस्कशन देखनी है। इसीलिए पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो किसके ऊपर है, तो वो पूरा चैप्टर बाइनरी मिक्सचर पर है। पूरा चैप्टर बाइनरी मिक्सचर, मतलब आपको कैलकुलेशन आएगी तो भी 1 सॉल्वेंट एंड 1 सॉल्यूट की ही होगी। किसी की भी डिस्कशन होगी, फिर वो थियरी हो तो बाइनरी ही है। तो ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन हुई कि व्हाट इज सॉल्यूशन। दूसरी एक बात, मैं आपको साथ में क्या दिखाऊंगा कि आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिसे एमसीक्यू के तौर पर ही करना है। जैसे कि चैप्टर 1 सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन में से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, वो कौन कौन से, तो आपको एग्जाम्पल दिया है सॉल्यूशन का, इसमें एक है ब्रास। अब आपको क्या करना है, ये याद रखना है, कंपलसरी आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि ब्रास के अंदर एक कॉपर और एक जिंक, ये दोनों मेटल होती है। मतलब कॉपर और जिंक को मिक्स करो तो ब्रास बनेगा, तो एमसीक्यू ऐसे आएंगे। दूसरा इन लोगों ने दिया है जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये लोग एमसीक्यू में जानबूझ के सिल्वर एज ही रखते हैं, क्योंकि पता है जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो सिल्वर मैच ऑप्शन में जाएंगे। गलत है। जर्मन सिल्वर की जो है मिक्सर, उसमें कॉपर, जिंक और निकल। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मन सिल्वर के अंदर Cu भी है, Zn जिंक भी है और निकल भी है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है, तो ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर, कॉपर मतलब Cu और टीन मतलब Sn, इनका मिक्सचर है।
तो ये जो 3 आपको इंट्रोडक्शन में दिया है वो आपको करने चाहिए। इसके अलावा इंट्रोडक्शन की ये जो पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखना आप बहुत छोड़ते हो तो यहाँ से फंसते हो। अब देखो ये क्या कहा है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ppm की बात कर रहे हैं। 1 ppm। अब 1 ppm समझने के लिए ये समझो कि पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन क्या होता है, तो मिलियन का मतलब होता है 10⁶, 10 लाख मतलब मिलियन। 1 पार्ट्स पर मिलियन मतलब अगर 10 लाख पार्ट्स है टोटल तो उसमें से एक पार्ट। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तो फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन मतलब F- आयन की बात कर रहे हैं। अगर 1 ppm फ्लोरीन वाटर के अंदर है तो वो प्रिवेंट टूथ डीके, मतलब हमें हमारे दांतों को सड़ने से बचाएगा, टूटने से बचाएगा। इसीलिए आप टूथपेस्ट पढ़ना, उसके अंदर भी लिखा होगा थोड़ा बहुत, पर कितना, 1 ppm। 1 ppm तक ही ये हमारे लिए हेल्पफुल है। आगे देखो, अगर ये 1.5 ppm होगा, मतलब 1 ppm से बढ़ गया तो उल्टा काम शुरू कर देगा, मॉल्टेड दांतों को गिराने का काम। अब एक और इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, इन्होंने दिया है इंट्रोडक्शन के अंदर, सोडियम फ्लोराइड मतलब NaF। ओके, सोडियम फ्लोराइड हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर इसकी मिली, किसकी, सोडियम फ्लोराइड की, तो वो किस में यूज़ होता है, रेड पॉइजन, जो चूहों को मारने की दवा आती है ना, उसके अंदर सोडियम फ्लोराइड होती है जिसकी प्रोपोर्शन बहुत हाई होती है। तो देखो रिकॉर्डेड लेक्चर का एक ये फ़ायदा भी होगा कि आप पॉज करके ये नोट्स बना सकते हो साथ में। ये इंट्रोडक्शन के पार्ट है। अब देखो आप ही समझ जाओ कि MCQ कहाँ कहाँ टारगेट कर सकते हैं। ब्रास में मिक्सचर पूछे तो आपको याद रखना है CuNZn, जर्मन सिल्वर है तो CuZnNi, ब्रोंज के अंदर कॉपर एंड टिन। उसके अलावा फ्लोराइड की ये जो 3 पॉइंट दिए हैं 1 ppm तक हेल्पफुल है। ओके, 1.5 ppm तो मोल्टेन, और रेट पॉइजन के अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, तो सोडियम फ्लोराइड। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन हुई। अब ये इसकी थोड़ी झलक दूंगा, ये पूरा नहीं करवाऊंगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अब जनरली जैसे ही दिमाग में सॉल्यूशन वर्ड आया ना, आपके दिमाग के अंदर एक लिक्विड जैसा हिलना शुरू हो जाएगा कि कुछ लिक्विड होगा। नो, सॉल्यूशन एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। एक सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड गैस सॉल्यूशन। तीनों टाइप के सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आप कहोगे सर सॉलिड सॉल्यूशन, हाँ अभी तो देखा था आपने एग्जांपल, देखो ये वाला ब्रास, जर्मन सिल्वर, अलॉय जो ब्रॉन्ज है, ये तीनों के तीनों क्या है, सॉलिड सॉल्यूशंस है। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सर हमें पता कैसे चलेगा, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे पता चलेगा, तो मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या रहता है, सॉल्वेंट, और दूसरा पार्ट क्या रहता है, सॉल्यूट। ओके, 2 पार्ट्स है। तो अब देखो, अगर आपकी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड रहा, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड ही होगा। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। और आपका गैस सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके पास सॉलिड सॉल्वेंट हो, ओके, और आपके पास सॉलिड सॉल्यूट हो, तो इसकी फिजिकल स्टेट आपको नहीं देखनी है। किसकी फिजिकल स्टेट आपको देखनी है, सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है बट आपका सॉल्यूट सॉलिड ही है, ओके, तो भी आपका सॉल्यूशन अब सॉलिड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, लिक्विड। क्यों, क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। अगर आपका
सॉल्यूशन सॉल्वेंट गैस है, ओके, अगर आपका सॉल्वेंट गैस है और आपकी सॉल्यूट सॉलिड ही है, तो जो है आपकी सॉल्यूशन कौन सी होगी? गैस। मतलब सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, किस पर डिपेंड है? तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आपको अभी एग्जाम्पल चाहूँ तो मैं क्या दूंगा? देखो अब एक एग्जाम्पल कि अगर आपके पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट की अगर हमें बात करनी है, ओके, चलो, आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, ओके, और आपका सॉल्यूट सपोज के सॉलिड है, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? सॉलिड। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट आपका लिक्विड है, तो आपका सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड नहीं, क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉलिड है। अगर आपका सॉल्यूट गैस है और आपका सॉल्वेंट सॉलिड ही है, तो भी आपका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉलिड ही होगा। चलो मैं इसके एग्जांपल दे दूँ आपको। तो इसका मतलब होगा सॉलिड इन सॉलिड, तो सब अलॉयज जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा वो। लिक्विड इन सॉलिड, ये थोड़ा आपके लिए टेढ़ा है, पर कभी आपने ऐसा वर्ड सुना हो, जिंक एमालगम एंड सोडियम एमालगम, ओके, जिंक एमालगम एंड सोडियम एमालगम। तो ये जो दोनों है ना, वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। कैसे? तो मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है, बट जिंक है वो क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड क्या है आपका? सॉल्वेंट। मतलब ये जो जिंक है वो आपका सॉल्वेंट है, और मर्क्यूरी जो कम है वो आपका क्या है? लिक्विड सॉल्यूट है। सेम सोडियम क्या है? सॉलिड है, हायर प्रपोर्शन में है, तो वो आपका क्या है? सॉल्वेंट है। और ये दोनों सॉल्यूशन जो होंगे वो भी क्या होंगे? सॉलिड सॉल्यूशन होंगे। अब आप गैस इन सॉलिड का सोचो। गैस इन सॉलिड मतलब गैस जो है वो सॉलिड के अंदर मिक्स हो रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। अब हाइड्रोजन गैस को स्टोरेज करना थोड़ा मुश्किल है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। बट आपने पैलेडियम मेटल का नाम सुना होगा। तो पैलेडियम मेटल जो होती है वो पोरस होती है, मतलब उसके ऊपर थोड़े बहुत ऐसे होल्स होते हैं। तो क्या करो कि आप एक वेसल के अंदर हाइड्रोजन गैस ले लो, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दो और पैलेडियम मेटल रख दो, तो क्या होगा? ये मेटल इस पोरस मटेरियल के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो क्या हुआ? गैस इन सॉलिड। तो सॉल्वेंट तो आपका सॉलिड है, बिकॉज ऑफ दैट योर सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड, ओके। अब एक लास्ट एग्जांपल दे दूं। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है एंड आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, बट आपकी जो सॉल्यूशंस होगी, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है ना। तो इसका मतलब आपकी जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगी? लिक्विड, ओके। अब पहला एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड सबको पता है, ओके। सपोज ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है इन वाटर H2O। तो ग्लूकोज क्या है? सॉलिड है, और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो हायर प्रपोर्शन वाटर होगा और ग्लूकोज लोअर प्रपोर्शन में होगा, तो सॉलिड इन लिक्विड योर लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड ये भी आपने सुना होगा, इथेनॉल C2H5OH इन वाटर। इथेनॉल है वो क्या है? लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड। हाँ, आप इसे उल्टा भी बोल सकते हो कि वाटर इन इथेनॉल, ओके, वो भी चलेगा। गैस इन लिक्विड आपका सबका फेवरेट
सॉफ्ट ड्रिंक्स, सो मेनी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप जो पीते हो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और वाटर आपका लिक्विड है, तो गैस इन लिक्विड पर देखेगा आपको लिक्विड, क्यों, क्योंकि आपकी सॉल्वेंट लिक्विड फेस में है। ओके, ये जस्ट एक डेमो था कि मुझे दिखाना था कि हम कैसे जा सकते हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे ना, तो ये एक पेज क्या आधा पेज भी हम नहीं पढ़े। तो मेरा ऐसा डिटेल में जाना ही मतलब नेचर रहा है। ओके, तो अगर आपको कोर्स परचेस करना हो और अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।